फटाफट से करते रिवाइज कर लेते हैं। ईएमआई ना रिवाइज करने में वो करना क्या है बेटा, देखो कुछ एक चीजें थी जो आपको रिवाइज करानी है। देखो था कि बेटा फैराडे की देन, फैराडे की पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसकी देन है, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके मतलब एंड तक का काम जो पूरा सारा धरा है सब फैराडे का ही है ना। उसके नाम पे बेचारे पे एक भी लॉ नहीं है ना। फैराडे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी शेयर्ड है, मतलब वो भी कंप्लीटली फैराडे के नाम पे। पता कोई बात नहीं पता, हेनरी लॉ मतलब हेनरी ने भी वही काम किया था और इसमें भी एक्चुअली बेचारा मतलब मैथमेटिशियन ही था ना, पढ़ा लिखा आदमी था ज्यादा, तो मैथमेटिक्स नहीं आती, सारा मतलब मैथमेटिकल काम तो कोई और करता था है ना। चलो तो बेटा बेसिक बात ये थी कि फैराडे आपको फील आती है ना। फील उनको क्या है कि दुनिया सिमेट्रिक है, दुनिया इधर ना वो सॉरी कान दुनिया में क्या है सिमेट्रिक है ना। ये ऑब्जेक्ट गिरा, हाइट थी, हाइट इनपुट थी, आउटपुट क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी इनपुट दे दो, आउटपुट क्या आएगा हाइट। अरे पत्थर को फेंको ऊपर जाएगा ना, और हाइट इनपुट दोगे तो नीचे आएगा तो क्या लेगी रफ्तार, क्या लेगी रफ्तार इनपुट है तो आउटपुट क्या देगी हाइट है। आगे फोटॉन जाते हैं है ना, मेटल में जाके इलेक्ट्रॉन पे लात मारते जोर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता नहीं है। फोटॉन जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, इलेक्ट्रॉन जाते फोटॉन बाहर निकलते, बोलो आया एक्स-रेज याद आई बात है नहीं याद आई। सेम प्रदीप सर बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, बस मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि देखो दुनिया सिमेट्रिक, अगर x इनपुट होगा तो y आउटपुट आएगा, तो y इनपुट होगा तो x आउटपुट आएगा, बोलो आया यस सर। कोई दिक्कत नहीं, प्राण नहीं निकल ले, प्राण नहीं निकल है ना। तो बेटा वो उसमें क्या होता था, f से टूवर्ड्स पे ऑब्जेक्ट होता था टूवर्ड्स इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट, और इनपुट है f से टूवर्ड्स में तो आउटपुट कहां है टूवर्ड्स इंफिनिटी में। अगर इनपुट कर दो टूवर्ड्स इंफिनिटी तो आउटपुट कहां है f से टूवर्ड्स, बोलो आया यस सर ना है भैया। हेलो हेलो चरस बेटे का देख शाबाश मासूम आज काफी अटेंटिव लग रही, गुड गर्ल। अब ऐसे 5 मिनट में क्लास स्टार्ट तो मेरी बात सुने ध्यान से, अच्छा मेरी बात सुने ध्यान से बात सुने। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि देखो सबसे पहली कहानी मतलब ये समझ में है कि अगर x इनपुट होता है बेटा आउट इनपुट हाइट आउटपुट वेलोसिटी, वेलोसिटी इनपुट आउटपुट हाइट, इनपुट फोटॉन आउटपुट इलेक्ट्रॉन, इनपुट फोटॉन आउटपुट इलेक्ट्रॉन, इनपुट इलेक्ट्रॉन जो आउटपुट क्या आएगा, अरे नहीं है ना। बाकी बायो में ये चीजें मत लगाना। अच्छा मेरी बात सुनिए ध्यान से, अरे बात तो सुन लो। हेलो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, मैं बताता हूँ मेरी बात सुनो बेटा, है क्या उसमें भी थोड़ा थोड़ा लग सकती है लेकिन चलो अभी मेरी बात सुनो। काम की बात ये है कि बेटा पिछला चैप्टर क्या था मैग्नेटिक फील्ड, पिछले चैप्टर का नाम क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या था बेटा करंट कैरिंग कॉइल ऐसी की ऐसी गोल है ना, और उसमें क्या होता करंट जाता, क्या जाता और फिर क्या होता उसपे टॉर्क आता, क्या होता क्या आता टॉर्क आता है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल रखी हो, हेलो संकेत बच्चों की चिंता हो रही, इधर मन लगाओ, करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में जो पड़ी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इनपुट दिया करंट का आउटपुट आया टॉर्क, तो सोचा उन्होंने इनपुट टॉर्क इनका आउटपुट करंट आ जाए। तो उन्होंने ये सब ड्रामे किए थे और फिर फाइनली उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, फैराडेज लॉ निकालते। क्या ये बात याद आ रही है यस सर। इनपुट टॉर्क आउटपुट करंट, बेटे की है ना करंट बनाने का एक और तरीका मिल गया और चोर हार गया। चोर मतलब एडिसन ना, बेकार है ना। अच्छा मेरी बात मतलब वैसे तो भाई ने खोज करी बल्ब की, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब बढ़िया काम नहीं किया था लेकिन मतलब बेकार आदमी था। चलिए एक भी बात सुनिए ध्यान से, बड़े सारे जानवर वानवर मार दिए तो मदद में वो लड़ाई में एसी है, मतलब हम लोग एसी यूज करना चाहते हो, कहता डीसी। अब डीसी कोई आदमी भाई इन्वर्टर बड़ी महंगी चीज है, इन्वर्टर बड़ी है ना, मतलब उसमें मतलब ये जो मतलब बैटरी यूज होती है बेटा, बैटरी खराब हो जाती है 1 साल 1.5 साल, एसी बहुत सस्ता है उसके कंपैरिजन में, एसी बहुत अरे खाना बोला यार कौन है ये कौन, अच्छा बात मेरे को मतलब है बेटा एसी ना, मतलब एसी बेसिकली बहुत कॉस्टली है, एसी बहुत कॉस्टली, एसी बहुत सस्ता है, डीसी बहुत महंगा है। और बेटा अगर ये एसी है जिसने डीसी को थोड़ा सस्ता बना दिया, पहले तो डीसी और भी महंगा था, पहले तो डीसी ये तो एसी है जिससे हम क्या करते हैं भाई फाइनली बैटरी को चार्ज कर देते हैं है ना। और अगर ये एसी ना हो तो बैटरी को चार्ज कैसे करोगे है ना। करंट इनपुट करने के लिए पहले करंट इनपुट करते हैं, पहले कहता वो रॉड जो थी एक रॉड पतली होती चली जाती, गलती करती जाती Zn के Zn2+
और Cu2+ को इलेक्ट्रॉन के Cu वो मोटी थी जब हम उल्टा करंट फ्लो कराते ताकि ये पतली हो जाए, इससे कॉपर 2+ जबरदस्ती निकल जाए और ये मोटी हो जाए, जिंक वाली बन जाए। रेहाना बोले बेसिकली मतलब उल्टा करंट फ्लो कराने के लिए करंट चाहिए, और करंट कहाँ से आ रहा है? ये भाई बिजली है, एसी। कह दो आप। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मतलब डीसी मतलब बेकार चीज थी, एसी बढ़िया चीज हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रही थी और बनाई किसने? फैराडे ने बेसिकली। और कैसे बनाई कि भैया जब टॉर्क इनपुट होगा तो आउटपुट करंट आएगा। तो समझा क्या? फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, याद है? फ्रस्ट्रेट हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर मैग्नेट पे थी, याद आई बात? करने की कोशिश करी, हाथ से घुमाई, घुमा मतलब नहीं आया था करंट, नहीं आया था। हाथ से घुमाई करंट ही नहीं है, हो हाथ से घुमाई करंट ही नहीं है, तो अगर हाथ से घुमाई करंट नहीं है तो इसका मतलब क्या बेटा? मतलब अब बड़ी दिक्कत हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब बड़े कनेक्शन चेक की, गलती ना हो गई हो। फिर गुस्से में आके मैग्नेट उठा के, गुस्से में आके मैग्नेट उठा के कुछ बोला भी था वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा तो बेटा गुस्से मैग्नेट फेंके तो फिर वो मतलब रोटरी मतलब वो मतलब गैल्वेनोमीटर जो था मतलब वैसे, तो उनको समझ में आया कि मतलब पहले नहीं, फिर उनको लगा कि टकरा के ना गिर, फिर दोबारा फिर उन्होंने तेज हिलाया मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब कॉइल को, तो भी मतलब क्या हुआ? फाइनली देखो करंट आने लग रहा है, लेकिन कब आ रहा है? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जा रहा है ना। बेसिकली वो जो गैल्वेनोमीटर था उसकी जो मतलब सेंसिटिविटी होगी, मतलब वो इस तरीके बहुत लीस्ट काउंट होगी, कम होगी, तो बहुत कम करंट मेजर कर नहीं पाएगा। ज्यादा करंट आएगा तो ही मेजर करेगा। ज्यादा करंट कब आएगा? जब ज्यादा ईएमएफ होगा। ज्यादा ईएमएफ कब होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। क्या मैं तो रिवाइज कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि सारी बातें कैसे बताऊंगा। हाँ तो बेटा मेरी बात मतलब बताऊंगा सारी बातें, लेकिन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो फैराडे ने बोला whenever magnetic flux brings without coil changes then an EMF will be induced in a coil, है ना, which is equal to negative of rate of change of magnetic flux, which is equal to negative of rate of change of। बोलो आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? प्राण नहीं निकल रहे? प्राण नहीं निकल रहे। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा हमको क्या समझ में आ गया? बेटा whenever magnetic flux brings with the coil changes an EMF will be induced which is equal to negative of rate of change of magnetic flux। प्लस माइनस क्या बताते हैं? डायरेक्शन है। और हम फैराडे से डायरेक्शन नहीं देखते, फैराडे से केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं। बट फैराडे और डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, दोनों बताता है, दोनों बताता है। अगर दोनों ना बताता होता तो मैक्सवेल इक्वेशन में ना होता भाई। अरे खाना बोलो। यस सर। मैक्सवेल इक्वेशन में वो चार इक्वेशन है जो पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकाल सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैक्सवेल इक्वेशन में है तो सही तो सब कुछ बताता ही होगा ना, डायरेक्शन भी बताएगा। हालांकि बाद में लेंस साहब तो कौन आ गए थे? लेंस साहब। तो बेटा हमने आपको एक बात बता दी, ऋषिका सचदेव। बेटा जो ईएमएफ होता है ना, एक तो भाई मुंह लगा के ना बैठ, माइनस d/dt होता है। ईएमएफ क्या होता है? माइनस d/dt। और अगर एक टर्म है तो माइनस d/dt, अगर n टर्म्स होंगे तो सब सीरीज में होंगे, सब सीरीज में होंगे, सब में ईएमएफ आएगा, सब सीरीज में है माइनस n d/dt। एक में e, दो में 2e, तीन में 3e, चार में 4e, n में ne। क्या दो आया? यस सर। नहीं है, नहीं है। हर्ष स्टैंड अप, स्टूपिड बॉय, गधा कहेगा। इसको रैपट मारा जाए जोर से। मराठा बैठे बैठे। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। इक्वल टू माइनस d/dt इक्वल टू माइनस d/dt। बेटा ये आ गया ईएमएफ, ये क्या आ गया? ईएमएफ। अगर n टर्म्स होंगे तो ईएमएफ क्या है? इक्वल टू माइनस n d/dt। बोलो आया? यस सर। अब देखो बेटा बात सुनिए ध्यान से। बेटा ये आ गया e, ये क्या आ गया? ईएमएफ। अब कितना बेटा करंट बताओ, क्या बताओ? करंट। तो मैंने कहा कि भाई ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस होगा कॉइल का। मान लो ये कॉइल है जिसमें ईएमएफ आ, इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा? इसका रेजिस्टेंस तो आर ही होता है यार, है ना। तो ईएमएफ बाय आर करंट हो जाएगा। ये आ गया आई 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 सुना? सब याद है आपको आई। अच्छा ये हो गया आई, ये क्या हो गया? आई। अच्छा आई इनटू dt क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लो। आई टू dt का जाएगा d, dt हो जाएगा i dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे q आ जाएगा चार्ज फ्लो n by r d phi by dt into dt 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 का टू phi I से phi f। अरे मैं n को लिख रहा हूँ साथ में, n phi तो टोटल प्लस बोल देते हैं डायरेक्ट, है ना। n को लिखने की जरूरत नहीं, बार-बार प्लस में लिख लेते हैं उसको। अगर टोटल प्लस लिखना तो वही n phi लिख लो। लेकिन कोई बात, अगर आप एक टर्म से फ्लक्स लिखो तो n को साथ में लेके चलो बाहर। नहीं समझ में? अरे भाई 5 टर्म है, या तो क्या तो फ्लक्स आ रहा है मान लो 20t, मान लो टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है तो इनटू 5 कर दो डायरेक्टली,
है ना, तो टोटल फ्लक्स हो गया। अब डी बाई डी टी में वो अपने आप आ गए है ना। नहीं तो अगर आपको लग रहा है नहीं हम तो एक टर्म में ईएमएफ निकालेंगे और फिर एन से मल्टीप्लाई करेंगे अलग से, नहीं है वैसे करो, बड़ा मजा है। हेलो कीप ऑन चेकिंग दैट। अरे तुम आपको आती भाई ऐसे। तो बेटा बेसिकली कहने का मतलब है डेल्टा फाई बाय आर, अगर एन टर्म्स है तो एन डेल्टा फाई बाय आर। अच्छा देखो बेटा फाई एफ माइनस फाई ए ये एक टर्म में प्लस है, या मैं कह सकता हूं डेल्टा फाई टोटल, सारी फ्लक्स में टोटल चेंज, सारी कॉइल में चेंज इन टोटल फ्लक्स दे दो अपॉन आर कर दो। अरे नहीं आया ना, आया सर। अरे एन फाई तो अरे मतलब मैं कहना चाह रहा हूं बेटा अगर ये फाई को टोटल फ्लक्स है तो फिर एन लगाने की जरूरत नहीं, एन इसके अंदर ही। तो डी फाई बाय डी टी, अच्छा माइनस क्यों खा गए भाई, माइनस प्लस डायरेक्शन बता रहा है यार। डी फाई बाय डी टी अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा करंट, ईएमएफ अपॉन आर करंट, आई डी टी हो जाएगा चार्ज फ्लो, इंटीग्रेट कर देंगे डेल्टा फाई बाय आर, क्या हो जाएगा बेटा, बोलो है यस सर। अरे हां की ना यस सर। मोनू मिश्रा चार्ट लो, ये हो गया फैराडे लॉ, ये क्या हो गया लेंस ऑफ है, मतलब लेंस ऑफ है नेचर अबाउट चेंजिंग फ्लक्स, मतलब इस ऐसा डायरेक्शन आएगा करंट का कि वो फ्लक्स चेंज का अपोज, फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। अपोज मतलब स्ट्रांग लेवल ऑफ रिटर्डेडनेस, मतलब अल्टीमेट लेवल ऑफ रिटर्डेडनेस, है ना। ये बता चुके हम ये सारी बात है ना। बेसिक डेफिनेशन क्या, स्कूल की डेफिनेशन क्या है ना, जिससे भी काम बन जाएगा वो क्या सिंपल बात है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, नहीं है। जिस थाली में खाएंगे उसी में चेक, पर थाली में चेक कोई नहीं करता है, पर थाली में चेक पता नहीं क्यों बनाते हैं किताब में। ओ अनुष्का हेलो अनुष्का बेटा समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अनुष्का बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग बेटा हमने डायरेक्शन ऑफ करंट देखना सिखाते थे, इसमें करंट बढ़ रहा है। देखो अनुष्का बड़ा अच्छा बताएगी, अनुष्का बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन किधर को है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इन्होंने पता कैसे बताया, ये कह रही है कि मतलब अंदर को फ्लक्स जा रहा है और बढ़ रहा है और तो उसका कहीं भी ऐसा है, पर लूप तो क्लोज ही नहीं है, कोई करंट नहीं आएगा। अच्छा ये सही मजाक की बात है, ये मजाक की बात है। अच्छा मतलब वैसे एंटी क्लॉकवाइज कैसा आएगा बेटा, अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है ना तो अपोज करेगा, क्या करेगा अपोज करेगा, बढ़ने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। आ रहा है नहीं गधे को। हेलो जतिन समझ में आ रहा है, स्टूपिड नहीं का। अच्छा जतिन बेटा ये हो रहा है करंट घट रहा है, बताओ जतिन इधर को आंटी अंकल कैसे, ये क्या कर रहे हैं ऐसे सपोर्ट करें आंटी, चलो आगे। अरे आया नहीं आया, हेलो खराब एक्सप्रेशन, BMW जी सच में तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है। चलो कोई बात नहीं, सब होता हाँ बेटा समझ में आगे नहीं आगे, इसकी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी इतनी बड़ी बनती है। अच्छा मेरी बात सुन ध्यान से, हेलो अच्छा ये समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे देखते थे। अच्छा एक बेटा ऐसे क्वेश्चन होते याद आ रहा है, इसमें बताना है करंट है ना, इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता था। आप क्या करते थे बेटा, एक्चुअली ना ये सर्किट है लेकिन उसकी ना इनफाइनाइट पे तारे में आपको दिख रही है, याद आ रही बात है। यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी तो यहाँ से अंदर को जाएंगे, क्या तो आप करंट बढ़ रहा है, अंदर को जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं देगा अपोज करेगा, क्या तो आप
बोलेगी ना? है कि नहीं? आगे आकाश स्टैंड अप कम है, गुड बॉय। नहीं बहुत ही शानदार बेट होते हैं और इनका साथ देंगे मानस। यार तुमको ये हाजत नहीं होती, ये देखिए कमाल कड़ूस के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से बेट होते जा रहे हैं। देखिए दोनों के दोनों थैंक यू। अच्छा बेटा बात सुनिए ध्यान से लोग, हम तुम्हें क्या बताया था, तुम एक नंबर की कर दे, इसमें कोई हंसने की बात नहीं। अच्छा ये बात सुनिए, हेलो अथर्वा बेटा समझ में आ गई? हेलो गंधर्वा में, गंधर्वा में हाँ अच्छा गंधर्व बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये मेरे को समझ में आ गया बेटा लेंजेस लॉ से कैसे डायरेक्शन देखते हैं। एक और बेटा इसमें क्या करंट कम हो रहा है, इसमें क्या करंट है ना, इसके कारण इसमें अंदर प्लस है, बाकी दुनिया में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, सब क्लोज लूप बनाते हैं। यहाँ से अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ से बाहर। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आ रहा है? अरे समझ लो ना यार, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर तो यहाँ से बाहर क्या तो आगे। अब यहाँ पे करंट सारे लोग अब वो बाहर को फ्लक्स आ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बाहर को फ्लक्स आ रहा है, कम हो रहा है। कम नहीं होने दूंगा, कम नहीं कह दो आगे। लेंजेस लॉ भी याद आ गया, लेंजेस लॉ भी चार्ज फ्लो क्या होता है, डेल्टा पाई बाय आर, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये है और ये कॉइल, ये क्या है कॉइल, ये पास में लेकर तेजी से लेकर, अब क्या हो प्लस में वही चेंज आएगा, हल्के हल्के लेके आओ तो भी प्लस में वही चेंज आएगा। जब जल्दी से लेके आओ तो चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा है, करंट ज्यादा है, कम टाइम जल्दी आएगा, कम टाइम करंट ज्यादा है, कम टाइम के लिए हल्के हल्के लेके आओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैं ना मार कर गुस्सा कर रहा है, इधर देखो ध्यान से। हाँ बेटा अगर हल्के हल्के लेके आओ, इधर कैसे लेके आ रहे हैं, हल्के हल्के लेके आ रहे हैं बेटा, मस्त हो जाओगी का था। वेरी गुड, मैं इसको तो बट बढ़िया बात है वैसे, लेकिन मेरा सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। मैं सोचा मेरी क्लास में बच्चे सो नहीं सकते। चलिए मेरी बात सुन, अगर हल्के हल्के लेके आए अगर तो बेटा फिर क्या होगा कि ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, इंड्यूस ईएमएफ कम होगा, करंट कम होगा, करंट कम होगा, लेकिन ज्यादा देर के लिए होगा। अच्छा आई कम टाइम ज्यादा, और जल्दी लेके आओ तो आई ज्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा, टाइम कम। अच्छा आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा नहीं है, वैसा फार्मूले में दिख रहा है डेल्टा बाय बाय आर है, डेल्टा बाय बाय आर है, तो वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर टाइम है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही ईएमएफ पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, इसलिए चार्ज फ्लो कम करेगा। कह दो आगे। यस सर। बन्नी समझ में आ गई? बन्नी इज अ गुड वर्ड शायद। अच्छा इसके बेटा इसके बाद क्या बताना होता है वो, हाँ इमोशनल ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? है ना, मोशन में होते हैं ना तब रॉड, तो बेटा इसमें कुछ ईएमएफ डेवलप होते हैं। क्या होता है बेटा? बेटा एक बात ईएमएफ किसमें होता है सर? ईएमएफ क्या होता है बताओ? ईएमएफ के डेफिनेशन में देखो दो तीन बात होती है, किसी भी तरीके से निकाल लो, कैसे बताओ? मैंने कहा देखो भाई ईएमएफ इज नो पोटेंशियल, ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस। रणदीप जल्दी आओ आप। तो ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ईएमएफ इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। या तो ऐसे कह लो है ना, या एक तरीका हो, ये वन चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है ना, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या वर्क करेगा, या पूरे सर्किट में घुमाने में सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या वर्क करेगा। तीन बात होती है ना, पूरे सर्किट में घुमाने में सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या वर्क करेगा, तो वो देखो सर्किट में ईएमएफ, वो क्या देखो सर्किट में ईएमएफ है ना। और या कह सकते हो जब करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या कह सकते हो कि सोर्स ऑफ ईएमएफ जैसे जिस जगह पे ईएमएफ लोकलाइज्ड है एक जगह, तो वहां पर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाने में सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या वर्क कर रहा है पर यूनिट चार्ज। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या वर्क कर रहा है पर यूनिट चार्ज। है तो आगे भाई। यस सर। आगे
बॉक्सी बेटा आ रहा है तब तक થઈ गया बेटा। बात सुन के ध्यान से बेटा, इसका टोटल फोर्स पता है क्या है? एक तो आएगा क्यूबी क्रॉस बेटा से और वेलोसिटी v, क्या वेलोसिटी है v, है ना। तो बेटा क्यूबी क्रॉस किधर को आएगा? ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। क्यूबी क्रॉस के ऊपर को माइनस क्यूबी क्रॉस के नीचे को, नेगेटिव चार्ज नीचे को आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर को आ जाएगा। कह दो आगे भाई नहीं है। कब तक ये नेगेटिव है? कब तक इलेक्ट्रॉन में नीचे को फोर्स है? जब तक नहीं बेटा, जब तक QE क्रॉस की QE के बराबर ना हो जाए। अब नीचे को फोर्स तो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन नीचे के इलेक्ट्रॉन चप्पल फेंक फेंक के मार लगा चलट तो टाइम आएगा QE क्रॉस B प्लस QE 0 हो जाएगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। टोटल फोर्स 0 का मतलब है करंट 0, टोटल फोर्स 0 का मतलब है करंट 0 है ना। और यहां से बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस B क्रॉस B, क्या आ जाएगी बेटा? माइनस B क्रॉस B, है ना। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गई है ना, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वन चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करूंगा, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा तो ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। mg के अगेंस्ट वर्क करूंगा तो ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। mg पॉजिटिव वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना। यस सर। मैं उठाऊं ऊपर ले जाऊं तो मैंने वर्क किया, तो मैंने वर्क किया, तो आगे जाती है मिठाई आगे। बेटा बात सुनिए ध्यान से, तो मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा, माइनस E मेरा फोर्स डॉट dl का इंटीग्रेशन। अब ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v क्रॉस d डॉट dl का इंटीग्रेशन। ये क्या था? v क्रॉस b डॉट l, v क्रॉस b डॉट l भैया v क्रॉस b डॉट l। l वेक्टर क्या हो जाएगा? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लाइन वेक्टर बोलो यार। यस सर। अरे हां की ना? यस सर। अजीब पुत्र, अजीब पुत्र इज अ गुड पुत्र, डर जाएगी आगे समझ। तो v क्रॉस b डॉट l, क्योंकि v कांस्टेंट है ना, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है ना, सारे के सारे के पास वेलोसिटी सेम है v, तो आ गया v क्रॉस b डॉट l। इसका मतलब कैसी भी शेप हो l वेक्टर वही होना चाहिए, ईएमएफ वही है। अगर ऐसा तो भी v क्रॉस b डॉट l वही है। अरे आगे नहीं आ गया? अजीब बेटा आगे, पक्का आगे, सही है, सही सही है आगे। चलिए हाँ बेटा ये हो गया, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो अभिलाष, तो अभिलाष मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, ये एक वो है यू शेप फ्रेम है, ये रॉड क्या रॉड इन इट इज अ। अब बेटा मेरी बात सुनिए, पी वेलोसिटी से आ गई, पी वेलोसिटी से आ गई, रेजिस्टेंस कितना है? नेगेटिव फील्ड कितनी है? आपको सब आता है भाई। अब ये v वेलोसिटी आ रही है, इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा? v कितना होगा? क्यों? क्योंकि v क्रॉस b l के अलाउंग है, तो इसलिए v क्रॉस b डॉट l, इसका मतलब v क्रॉस b डॉट किसी का सर मान लो इसके बदले ये लगा दे तो क्या हो? मैंने कहा सेम टू यू v and v, क्योंकि l वेक्टर वही है, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है। रिश्ता समझ में आ गया बेटा? रिश्ता बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, एक तो तुम एक नंबर की GAD चाहिए बेटा, ईएमएफ आएगा BL, ईएमएफ क्या आएगा? करंट क्या है बेटा बताओ? कोई करंट आ गया BLB बाय R। अब करंट आएगा अगर इसमें तो फोर्स है कितना है? ILB, भाई ILB फोर्स आ गया, किधर को आएगा बेटा? उधर, क्योंकि नेचर है फोर्स चेंज, अगर इधर का फ्लक्स बढ़ रहा है तो फोर्स उधर को आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? ILB उधर को फोर्स है, मतलब कितना फोर्स चाहिए होगा अगर v वेलोसिटी से रॉड को चलाना है तो, क्या दो आगे? अगर कितना फोर्स चाहिए होगा v वेलोसिटी से रॉड को चलाना चाहते, क्या दो आगे? दूसरा क्वेश्चन क्या होता था इसी पे ही, इतना फोर्स लगा है, बताओ कितनी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी? बात तो वही है ना, आप जो फोर्स लगा रहे हो उतना ही ILB आ गया तो वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई ना बच्चों। आपने एम लगाया इधर को ILB आया, खाली वेलोसिटी ना बढ़ रही, वेलोसिटी ना बढ़ रही, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी बेटा वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि बेटा ये टर्मिनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी को तो टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, नहीं है? पक्का आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आना बोलो यार गोपू।
गोकू मेरी बात सुन बेटा, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है इसका मतलब क्या टोटल फोर्स रॉड पे 0 हो गया। टोटल फोर्स 0 का मतलब है इधर को आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया था, वो ILB के बराबर हो गया। I क्या है BLB बाय R। गोकू आगे समझ में? अगर टर्मिनल वेलोसिटी पूछे तो भी निकालें FR बाय P स्क्वायर L स्क्वायर, है ना। और अगर फोर्स देंगे मान लो कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी P से चलाने कितना फोर्स चाहिए, तो ऐसे निकाल लेंगे। अरे यार अगर F पूछ लेंगे तो ये निकाल लेंगे, P पूछ लेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे। क्या तो आ गया? नहीं है। अंकिता उत्तर आ गया। RT पक्का है तुम्हारा? आइडियल गैस बिल्कुल पक्का हो ना? नहीं, आइडियल गैस सबके से आता नहीं आता है। RT बेटा नाम ही RT लगा होता है। हाँ बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। लो अजय बेटा समझ में आ, कोई दिक्कत तो नहीं? तुम बैठे रहो। हाँ मानस आओ, तुम भी आओ। हाँ दोनों लोग आओ। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से मिटोने आ रहा है आपके सामने बोर्ड। बेटा समझ में आया आपको? क्या कैसे करेंगे समझ में आया? अरे अरे रुको यार, उसकी मदद कर रहे तुम। पता नहीं सुबह क्या करता हूँ, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। रेशमा बेटा मेरी बात सुनो। रेशमा इज अ गुड गर्ल। बात सुन चलिए, ये अपने को याद आ गया, मोशनल में याद आ गया। इसका बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। क्या बात याद आ रही है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। मैंने कहा कि मेरे को एक लूप मिला एक्चुअली, ऐसे पढ़ा हुआ उसमें गैल्वेनोमीटर और इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही। तो पहले तो क्या हुआ, तो पहले करंट जो है ना कि V क्रॉस Q V क्रॉस की फोर्स आ मैग्नेटिक फोर्स, उसके कारण करंट चल पड़ा, उसके कारण करंट चल पड़ा। ऐसे कौन देखता है रिदम करके? तो मुंह इधर करके देखो ना। हाँ चलिए, इसमें करंट आ हमने वायर होगा, वायर करंट ही वायर Q V क्रॉस से यहाँ पे आने ना मोस्टली में आते हैं। यहाँ पे कैसे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? कहती ऑफ हो गए। मैंने कहा कहाँ? कहती वायर के अंदर, वायर के अंदर। लेकिन वो यो कहाँ है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, तो दिखा इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो कहती इससे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है करी हमने बात। तो कहती क्यों? मैंने कहा भाई तुम पे भाई फोर्स कौन सा लग रहा है, क्यों चल रहे? कहती तुम बताओ तुम पे कौन कौन फोर्स लगा सकते? मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मान मैंने कहा QE प्लस QV क्रॉस भी यही टोटल फोर्स होता है। तो मैंने कहा कि भाई QE प्लस QV क्रॉस भी होता। तो मैंने कहा यहाँ पे V तो 0 है, लूप तो रेस्ट पे, लूप तो तुम चल कैसे? कहते थे कौन होगा बताओ, तुम बताओ। मैंने कहा इलेक्ट्रिक। कहती इसका मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक, है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में ही मेरे को बात है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 तरीके क्वेश्चन होते हैं। कितने तरीके के? या तो पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये में पूछे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देंगे तो ये में पूछ लेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे। यही 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन कोई नहीं। चौथा नहीं, चौथा तो बनने के बाद। बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुन। बेटा अब वेलोसिटी कहीं तो चला क्यों करंट? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा r डिस्टेंस पे इनसाइड आउटसाइड, तो इनसाइड बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो बेटा EMF कितना है? EMF होता है 1 चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में वर्क, तो E * 2πr, E * अगर आउटसाइड है तो भी क्या है? E * 2π, तो भी क्या है? E * क्या तो आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी तो आपसे EMF पूछ सकता है, तो कर लोगे? अरे हाँ ना तो बोलो। अगर मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड 2t²। अब बताओ तो इनसाइड आउटसाइड आपसे पूछ लेगा EMF कितना है, तो EMF क्या हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो d/dt ऑफ अगर इनसाइड है तो b * πr², b * तो πr² dv/dt, πr², ये आ गया EMF। अरे नहीं आया तो EMF पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड के, तो अगर आउटसाइड पूछेगा r डिस्टेंस में, कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा
होगा ना इस लूप से, वो b into पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, b into पाई स्मॉल r स्क्वायर मत कर देना, प्लस करो आगे, क्योंकि जो भी फ्लक्स है यहीं तक जो फ्लक्स है वही यहाँ पे भी फ्लक्स है, कह दो आगे, पक्का आ गया। आज क्लास में 5 मिनट पहले छोड़ लीजिए, चाहे काम फिर वापस नहीं अगली क्लास के लिए। आइए देखिए जरा बात सुनिए, तो d by dt of b into pi r square, d by dt of b into कह दो आगे, समझ में आया? जल्दी खत्म कर पाता है, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। मैं पहली बार तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ये कहीं, अच्छा समझ में आ रहा है? टाइम पास हो रहा है? तो b into pi r square हो गया फ्लक्स, है ना, फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगी, EMF कितना आ गया बेटा निकल के, EMF कितना निकल के आ गया बेटा, पाई r स्क्वायर dv by dt, पाई r स्क्वायर dv by dt, बोलो है नहीं है? पक्का आगे? आगे समझ नहीं आगे? आगे समझ में? भाई समझ में आ गया क्या अभी? अब तीसरा पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे, तो याद रखिए मैं ये मैं कंपेयर कर दो E निकाल, नहीं है तो E into 2 pi r भी EMF, E into pi r square dv by dt भी EMF है। अरे खाना तो बोल दो यार, पाई पाई को काट दो, r r को काट दो, r by 2 dv by dt, r by 2 dv by dt, r by 2 dv by dt, और यहाँ क्या रहेगा बेटा, इन दोनों कंपेयर करोगे, पाई पाई को काट दो, r square by 2 r dv by dt, r square by 2 r dv by dt, बस ये 3 तरह के क्वेश्चन कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r by 2 d by dt क्या होगा, और बाहर क्या होगा, r square by 2 r d by dt, ऊपर कौन सा आ रहेगा, बड़ा, ऊपर कौन सा आ रहेगा, क्योंकि पहले जो आ रहा था वो तो बड़ा ही हुआ ना, पहले कोई पूछे किसका घर है, किसका घर है, प्रदीप सर का घर है, बाद में सहज चुटकी की बात होगी, बोलो आया कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, मैडम की बात ना किया करो, तुम फ्रस्ट्रेट हो गया मैं इस करने में। चलिए आइए, हाँ बढ़े आगे, भाई समझ में आ रहा है? अरे वो बैग कौन लेके गया दाल बैग, उसमें से लैपटॉप निकाल दो यार, ठीक है, सुनते रहे हमारी बात। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये धनंजय बार बार देखना तो प्यारा कैसे कह देते हैं हमें यार, तो धनंजय बेटा लेट अस सपोज बेटा ये वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या वही, इसका बेटा किसका नाम आता है, सेल्फ इंडक्टेंस, किसका नाम आता है, सेल्फ इंडक्टेंस, लैपटॉप का वेरी गुड, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस बेटा पता क्या होता है, अगर किसी कॉइल में करंट हो, अगर किसी कॉइल में करंट होगा तो उससे प्लस लिंक्ड होगा, इसको समझ में नहीं आता बात जब बेटा, अगर किसी कॉइल में करंट होगा तो उसमें प्लस लिंक तो वही होगा ना, कैसी बात कर रही है यार, अगर करंट है तो प्लस है, करंट है तो प्लस है, और अगर मैं करंट चेंज करूंगा तो प्लस चेंज होगा, प्लस चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओ ईएमएफ इंड्यूस हो बिकॉज़ ऑफ चेंज इन इट्स ओन करंट, खुद के करंट चेंज करने में ही ईएमएफ इंड्यूस नहीं है। अरे भाई किसी कॉइल में का करंट है, हेलो शिव यू स्टार्ट, नन्हे स्टार्ट अप, नन्हे बेटा अगर करंट हो, मान लो ये लूप है, ठीक है, क्या ये मानना है, कोई लूप फूक रहा है यहाँ, अब बेटा इसमें करंट होगा तो इसमें से प्लस हो, करंट को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, प्लस चेंज होगा, प्लस चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्लस चेंज होगा तो प्लस चेंज होगा तो है ना, तो प्लस चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्लस चेंज होगा तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई, है ना, तो डी फाई बाय डी टी, है ना, ये क्या आ जाएगा, अब माइनस डी बाय डी टी या प्लस डी बाय डी टी कौन सा लेना चाहिए बताओ, मेरे को माइनस प्लस में कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्शन किससे देखूंगा, लेंस से किससे देखूंगा, हाँ, लेकिन अगर पेपर की बात होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, माइनस या प्लस, माइनस लूंगा, पर माइनस से अगर एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर मैं समझ जाऊंगा ये लोग मैग्नीट्यूड ले रहे, खाली क्या था ये बात, यस सर, लॉ में तो माइनस डी बाय डी है, अरे हाँ ना बोलो, पर उसको हम कभी भी यूज नहीं है ना, जब तक क्वेश्चन में मतलब प्लस माइनस में ऑप्शन ना दिए गए तब तक, क्या लो आगे, क्योंकि डायरेक्शन देखना है इससे मतलब भयानक था, माइनस एल डी बाय डी, माइनस एल, अब लेकिन सवाल उठता है कि सेल्फ इंडक्टेंस जैसी चीज का जन्म होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस जैसी चीज का जन्म होनी ही चाहिए यार, आपकी थोड़ी सी शक्ल में मेरे को कम दिखती है ना, आप
देख पा रहे हो लगातार। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुने, ये जो ईएमएफ आ रहा है ना बेटा, ये जो आ रहा है खुद के करंट चेंज के कारण ही आ रहा है, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं बेटा? बैक ईएमएफ। मतलब खुद के करंट बढ़ाने, खुद का करंट ही बढ़ा रहे हैं और खुद में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसी को अपोज करना, बढ़ने नहीं दूंगा। करंट बढ़ा तो क्या कह रहे हैं, और घट रहा है तो क्या कह रहे हैं, घटने नहीं दूंगा, है ना बेटा? ऐसा तो होना ही नहीं, ऐसा तो बेटा मेरी बात सुन, एक बार की बात, हमको किसी ने कहा ये बॉटल इसको उठाओ, पेन डस्टर को डाल, तो मैंने उठाया, एनर्जी आ गई, देखो आई आवाज आई, मतलब एनर्जी है। अब देखो बॉटल को उठाने में ताकत ज्यादा नहीं पड़ रही भाई, और एनर्जी भी ज्यादा नहीं, यहां से छोड़े तो ज्यादा आवाज नहीं छोड़े। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि मतलब अगर अपोजिशन ज्यादा है तो ही एनर्जी का क्रिएशन ज्यादा हो, तो ही एनर्जी का क्रिएशन ज्यादा हो, एनर्जी सप्लाई तभी मैं ज्यादा। तो बेटा मैं आपको बस इतना बताने जा रहा हूं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जो आप किसी पोजीशन के अगेंस्ट वर्क भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। अगर कहीं अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो कोई ना कोई स्पेंड कर रहा है, कोई ना कोई खर्चा कर रहा है, कोई ना कोई दे रहा है वो एनर्जी। अरे खाना बोले बेटा, अगर सोचो कहीं पे करंट है, कहीं पे किसी कॉइल में करंट, किसी कॉइल में, तो दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड, तो दुनिया में, अगर दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब दुनिया में, इसका मतलब दुनिया में एनर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है मतलब एनर्जी है, मतलब वहां पे क्या है, एनर्जी है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना। मैग्नेटिक फील्ड में b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, आगे रिवाइज करूंगा अभी जाते, b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, याद है थोड़ा थोड़ा? यस सर, ये बिल्कुल भूले पड़े हैं, बड़े सारे पेपर भी कर चुके, यूज कर चुके हैं बेटा ये टर्म b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, याद आ रही बात? यस सर। मैं बताता हूं बेटा आपको मेरी बात सुनो, अगर कहीं पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट को बढ़ा रहे हैं, हेलो संकेत बेटा इधर भी देखेंगे लगातार है बेटा। अगर किसी लूप में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ा रहे, एनर्जी बढ़ा रहे तो अपोजिशन तो आएगा ही आएगा। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बैक ईएमएफ आ रहा है तो आना चाहिए था, नहीं आता तो वो अजीब बात होती, नहीं आता तो अजीब बात होती। कह दो आगे समझ में। अब बेटा देखो आखिरी बात एक और बताना चाहता हूं बेटा, अगर किसी लूप से मान लो करंट है, सेम करंट है, एक और लूप है उसमें भी कोई करंट है, पर एक में प्लस 0.1 और एक में 10 है, एक में 0.1 है प्लस और एक में क्या है 10। अब मान लो कुछ ही टाइम में मैंने करंट को डबल कर दी, करंट डबल कर दी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे डबल कर दी, फ्लक्स को मैंने डबल कर दिया। अच्छा तो फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज, किस में चेंज आ जाएगा, जिसमें फ्लक्स 0.1 था या जिसमें फ्लक्स 10 था? जिसमें 10 था 10 से 20 हुआ, चेंज 10 का है, जिसमें 0.1 था चेंज 0.2 है, 0.1 का चेंज है, नन्ना सा चेंज है। कैसा चेंज आया? नन्ने चंचल नन्ना आ रहा नहीं आ रहा है? उद्देश्य बेटा खड़े जाओ, उद्देश्य मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर करंट अगर कम होगा, करंट सॉरी फ्लक्स अगर कम होगा तो चेंज इन फ्लक्स भी, चेंज इन फ्लक्स भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कम होगा, बैक ईएमएफ कम होगा, बैक ईएमएफ कम होगा तो अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क कम होगा, अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क कम होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा। तो सारी की सारी बातें एक जैसी, फ्लक्स अगर कम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम, अपोजिशन कम आएगा। हाँ क्योंकि एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होने वाली इसलिए अपोजिशन भी कम है। अगर फ्लक्स ज्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है तो बैक ईएमएफ ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है तो अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा तो एनर्जी कंटेंट भी ज्यादा होगी। कह दो आगे। यस सर। ना आया समझ में, पढ़ा नहीं निकल गया तो देखो बेटा समझ में आया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, संकेत ध्यान रखें, बैठ। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, ये आगे बैक, ये क्या आगे बेटा बैक। अब बेटा मैग्नीट्यूड देखा था ये पूरा, और देखो पूरा दिख तो ये है, फ्लक्स कब ज्यादा होगा जब एल ज्यादा होगा, एल ज्यादा होगा कोई तो पोजीशन भी ज्यादा है। कह दो आगे। यस सर। नहीं है नहीं हाँ ना बोले। यस सर। इसके बाद एनर्जी भी यही बताया था, बैक ईएमएफ कितना है LdI/dt। मान लो इसमें कुछ बैक ईएमएफ आ रहा है LdI/dt, अब वन चार्ज को फ्लो कराने में इतना वर्क करना पड़ेगा, ईएमएफ एक वन चार्ज को फ्लो कराने में जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा तो वन के लिए इतना वर्क, तो dq के लिए क्या वर्क हो जाएगा इनटू dq। अरे नहीं है ये काम 10 का तो 20 काम कितने के आएंगे, तो बेटा वन चार्ज के लिखा वर्क करना है तो dq के लिए dq/dt क्या बन जाएगा, ये नया उदाहरण कर रहे हैं LIDI, LIDI
पक्का आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं। अनूप आ रहा है बेटा? रणदीप बेटा कल पूछेंगे भाई, समझ में आ गई? रवि दस तक आ गए? हाँ हो, शाबाश, संकेत और जोर से। हाँ जल्दी से। तो बेटा ये हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, r by 2 dv by dt, r square by 2 r dv by dt, r by 2 dv by dt, r square by 2 r dv by dt, r by 2 dv by dt, r square by 2 r dv by dt। r by 2 dv by dt कहाँ है? अंदर बाहर? अंदर है बेटा, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होती है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होती है, और बाहर हेलो आ गया? यस सर। नहीं आता है? r by 2 dv by dt, r square by 2 r dv by dt बोल दो आगे। यस सर। तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की बनोगी तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे? E into 2 pi r प्लस, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बनोगी तो फिर ईएमएफ कैसे निकालेंगे? V into pi r square का d by dt आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन कहां पे गलती होगी? बाहर वाली कंडीशन। जब बाहर अंदर निकालना होगा फ्लक्स तो कहां तक का फ्लक्स लोगे? जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक। कह दो आ गया? यस सर। V into pi small r square नहीं लिखेंगे। कह दो आ गया समझ? यस सर। तो अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस भी होगी, है ना? जब खुद के करंट के चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। एक बार की बात है, मैं सॉलिनॉइड जो कहती मेरा सेल्फ इंडक्टेंस तो मैंने कहा ओके। मैंने क्या कहा? ओके। हां बताया बेटा कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसमें म्यू नॉट आई है। क्या होगी? म्यू नॉट आई है। एक टर्म से प्लस क्या हो जाएगा? नहीं है रणदीप बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें? n। वेरी गुड बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, स्मॉल n है। लेंथ है n, लेंथ बेटा कितनी है? लेंथ कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे? n बेटा। वन लेंथ में n लेंथ में n हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बेटा प्लस बेटा एक टर्म से ये हो गया टोटल प्लस प्रोपोर्शनल टू है टोटल प्लस li। i को काटो, l को निकाल दो, कितना आ गया? म्यू नॉट n स्क्वायर al, और al क्या है? वॉल्यूम। तो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर। याद रखना बड़ा आसान है, म्यू नॉट n स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर। देखो आगे नहीं है? अरे हाँ ना बोलो। पक्का आगे? म्यू नॉट n स्क्वायर का सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। म्यू नॉट n स्क्वायर का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट n स्क्वायर का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट n स्क्वायर का सेल्फ इंडक्टेंस। सॉलिनॉइड के अंदर बेटा पहले मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मालूम थी, म्यू नॉट आई एन होती। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? है ना? इनटू ए हो गया, एक टर्म से प्लस, इनटू ए क्या हो गया? एक टर्म से प्लस। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है? यूनिफॉर्म होती है। इसीलिए तो डायरेक्टली b into a कर दिया। एक टर्म से प्लस निकाला तो डायरेक्टली b into a कर दिया। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वही है, ये मान लिया। अरे नहीं आया? अभी तो b into a कर पा रहा हूं, नहीं तो b डॉट ds का इंटीग्रेशन कर रहा था अभी तक बैठ के। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। कोमल उत्तर आ रहा है? कोमल आगे? गोपू आगे? आकाश? हाँ आएंगे। तो बेटा म्यू नॉट n स्क्वायर का बेटा सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। म्यू नॉट n स्क्वायर का सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। म्यू नॉट n स्क्वायर का सेल्फ इंडक्टेंस मेरे को याद हो गया, मेरे को याद है ना? अच्छा एक बात की बात है, सेल्फ इंडक्टेंस सीरीज में लगे होते हैं L1 L2। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट बताओ जरा क्या हो जाएगा? L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 by equivalent equal to 1 by equivalent या L equivalent? L equivalent equal to 11 plus L2। L equivalent equal to रेजिस्टेंस की तरह है, रेजिस्टेंस की तरह है। L equivalent equal to 11 plus L2। L equivalent equal to 11 plus L2। प्रूव नहीं होगा मेरा, तो इसको प्रूव करने के पैसे नहीं है ना, काम का ज्यादा नहीं होता। आपको फॉर्मूला मालूम होगा फिर से हो जाएगा ना। L equivalent equal to 11 plus L2। L equivalent equal to 11 plus L2। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम म्यू नॉट n स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम v है आती बेटा, वॉल्यूम v है तो कितना है? म्यू नॉट n स्क्वायर v, म्यू नॉट n स्क्वायर v। और v कैसे लिखेंगे? a है। v कैसे लिखेंगे? a है। क्या वो आ गया? नहीं आया? पक्का आ गया? मासूम समझ में आ रहा है? लगातार याद होता जा रहा है? मासूम ने रिकॉर्ड तोड़ो, मेहनत करी लगातार करनी। अच्छा मासूम बेटा देखो ये ना दो अब ये इंडक्टर्स हैं पैरेलल, ये क्या है? दो इंडक्टर्स हैं पैरेलल। तो क्या हो जाएगा बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस इक्विवेलेंट 1 by equivalent equal to 1 by L1 plus 1 by L2। पैरेलल में होता है बेटा 1 by equivalent equal to 1 by L1 plus 1 by L2। और
वही ट्रिक्स यहाँ पे भी चलेगी जो हमने रजिस्टर में याद करी थी। R और R by N का क्या होता है? R by N plus 1। L और L by N का क्या होगा? L by N plus 1। इसमें पैरेलल, इसमें कैपेसिटर में यही चीज कहाँ होगी? सीरीज हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस भी हो। अच्छा, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है बेटा? देखो ये एक बार की बात है, कोई कॉइल भी है ना, कॉइल नंबर 1 कॉइल नंबर 2, इसमें करंट होगा तो इससे फ्लक्स लिंक्ड होगा। Phi2 proportional to I1, Phi2 proportional to I1, Phi2 equal to MI1, Phi2 equal to MI1। तो इसका मतलब इससे करंट है तो पड़ोसी से फ्लक्स लिंक्ड नहीं है। अगर किसी कॉइल में करंट होगा तो उसकी पड़ोसी कॉइल से फ्लक्स लिंक्ड होगा, और इसमें करंट चेंज करेंगे तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। Whenever EMF is induced in a coil because of change in current in the neighboring coil, the phenomenon is known as mutual induction। क्या तो आगे ये मैं मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, बस आपको याद रखना है कि अगर इसमें करंट आई है तो इससे प्लस एमआई है, और इसमें करंट आई होगा तो इससे प्लस एमआई है। हमें एक क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा, जिसमें करंट दिया होगा है ना, दूसरे से प्लस पूछा हो तो आपको क्या करना है? हमेशा क्वेश्चन उल्टा करके देख लो, नहीं हो पाया क्या करना है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन मिलता है, ये मिलता है कि भैया इसके अंदर एक लूप है, ए रेडियस इसका है, इसका रेडियस बी है, इसमें करंट आई है, इससे प्लस पूछ लेंगे। बता ही नहीं सकता कोई, लेकिन उल्टा सब बता सकते हैं। इसमें करंट आई होगा तो इससे प्लस बता दो। क्या करना क्या होगा बेटा? मेरी बात सुन ले ध्यान से। क्वेश्चन आपसे जब भी आएगा, मेरी बात सुनो लगाराम बेटा, क्वेश्चन जब भी आएगा कैसे हम सोचेंगे? जिसमें मतलब इसमें करंट आई हो, पहले फर्स्ट कॉइल में प्लस आई है, फर्स्ट कॉइल में करंट आई है तो दूसरी कॉइल से प्लस क्या है? एमआई। दूसरी कॉइल से प्लस क्या है? एमआई। अगर दूसरी कॉइल में करंट आई हो तो पहली कॉइल से प्लस क्या हो? एमआई। सेम है, क्या रहेगा? सेम। तो कॉइल 1 में करंट आई हो, कॉइल 2 से प्लस निकाल लो, या कॉइल 2 में करंट आई हो, कॉइल 1 से प्लस निकाल लो, एक ही बात। तो जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर वो डिफिकल्ट दिखता है बनने को, हम क्या करेंगे? उल्टा करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? अरे नहीं आया? अरे हाँ तो बोल दो यार। यस सर। श्रद्धा आगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मासूमा नहीं समझ में आया? आगे बेटा, अगर इसमें करंट आई है, इससे प्लस निकाल लो, या इसमें करंट आई है, इससे प्लस निकाल लो बात। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, बस मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। Phi2 proportional to I1, Phi2 equal to MI1, d∅2 by dt, d∅2 by dt क्या हो जाएगा बेटा? m di1 by dt। क्या तो आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। d∅2 by dt equal to m di1 by dt, m di1 by dt। क्या तो आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आना तो बोलते जाओ यार। यस सर। देखो होता है कि मतलब ये जो मैंने आपको बात बताई, इसका प्रूफ तो ये रखा खाली और खाली एनसीईआरटी में दे रखा, वो भी एक ही केस के सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड के अंदर प्रूफ करने का मतलब कोई फायदा नहीं। तो साहब याद रखें कि कॉइल 1 में अगर करंट आई है तो कॉइल 2 से प्लस एमआई, और कॉइल 2 में करंट आई तो कॉइल 1 से प्लस एमआई, है ना। पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको ना मालूम होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस अगर सोलेनॉइड से दो, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर ये एक है, ये पहला है और ये दूसरा है, और ये कौन सा है? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है? n1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है? n2। नहीं है समझ में? पक्का आगे। और इसमें इसका एरिया छोटे वाले का एरिया स्मॉल है, तो बड़े वाले का कैपिटल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका एरिया कैपिटल है तो बड़े वाले है ना। अब मान लो इसमें करंट है I1, इसमें करंट मान लो I बाहर वाले, तो इससे प्लस क्या हो? म्यू नॉट I इनटू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अरे म्यू नॉट I इनटू हो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस किससे होता है? अंदर वाले से, उसका एरिया स्मॉल। ये हो गया प्लस पर टर्म, ये क्या हो गया? प्लस पर टर्म, प्लस पर टर्म, और टोटल टर्म्स क्या है? n1 क्या हो जाएंगे? क्या तो आगे तो phi proportional to I, phi equal to mi। वहां पे phi proportional to I, phi equal to li किया। अरे वहां पे म्यू नॉट n स्क्वायर l आया था सेल्फ इंडक्टेंस, यहां पे म्यू नॉट n1 इनटू म्यू नॉट al। लेकिन al कौन सा? किसकी वॉल्यूम ले रहे हैं? अंदर वाली। किसकी वॉल्यूम ले रहे हैं? अंदर वाली। अब सोच के देखो, अगर प्रूफ कर देता हूं, इसमें करंट अगर आई होगा तो फ्लक्स अगर बड़े वाले से निकालना हो, सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है, और बाहर क्या होती है?
सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है बेटा? जीरो। हेलो धनंजय, अरे हाँ, तो बेटा सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। अंदर क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म होती है। प्रीति, हाँ बेटा सीधे बैठे, पूरी बात सुन ध्यान से बेटा। इसमें अगर करंट आई, इसमें मान लो अंदर वाले में करंट आई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट आई n1 होगी। अगर बड़े वाले की एक टर्म से प्लस बताने के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही रीजन में ना, वैसे केस आगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कि एरिया तो इतना बड़ा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इतने से रीजन में। याद आई बात या नहीं याद आई? अभी बताया 5-10 मिनट पहले, याद आई बात? तो म्यू नॉट आई n1 इनटू स्मॉल a, ये हो गया फ्लक्स पर टर्न थ्रू बड़ा कॉइल, थ्रू बड़ा कॉइल, है ना। और टोटल टर्न्स कितने हैं? तो एक टर्न से प्लस आ गया n2 है 5। अरे वही फ्लक्स आ गया सेम। इसमें करंट आई हो तो इससे फ्लक्स निकालो, इसमें करंट आई हो तो इससे निकालो, सेम आ रहा है ना। पर ये कोई प्रूफ थोड़ी नहीं, मैंने खाली एक स्पेशल केस के लिए बताया, ये कोई प्रूफ नहीं। प्रूफ ना अपने मतलब उसको मैथमेटिक्स ना अपने लेवल से पढ़े, इसलिए प्रूफ देखने की जरूरत नहीं, मालूम कुछ आगे समझ में। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा कितना निकला है? दो सोलेनॉइड्स का म्यू नॉट n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 उसमें क्या था? म्यू नॉट n n a म्यू नॉट n स्क्वायर a म्यू नॉट n n a नहीं है। पक्का समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है? प्रणति समझ में आ रहा? पक्का, कोई परेशानी नहीं। तो म्यू नॉट n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 कह दो आया। अब देखो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा और हमेशा √L1 L2 से कम आती है। √L1 L2 से मतलब दो कॉइल उनके सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है वो √L1 L2 से हमेशा कम आती है ना। और इसको बोलते थे K √L1 L2, K अब देखो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा क्या होता है? दो कॉइल है, इसमें करंट है, इससे प्लस बताना है, इसमें करंट है, इससे प्लस बताना है। तो फ्लक्स कब ज्यादा हो? जब m ज्यादा हो। और m किस पे डिपेंड करेगा? पास कितना है, दूर कितना है, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस पास होंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा या दूर होंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अच्छा ऐसे फ्लक्स ज्यादा है या ऐसे ज्यादा है? जब सेम ओरिएंटेशन में होंगे या परपेंडिकुलर? इसका मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। मीडियम कौन सा है? मीडियम कौन सा है? अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, कह दो आया? नहीं है। तो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस, ओरिएंटेशन, मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा देखो साइज, साइज ज्यादा हो तो फ्लक्स ज्यादा है, साइज कम हो तो ज्यादा है। तो बेटा किस पे डिपेंड करेगा? साइज। अच्छा शेप पे भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, तो शेप अगर अलग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, फ्लक्स अलग होगा। साइज, शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, डिस्टेंस, ओरिएंटेशन। साइज, शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, डिस्टेंस, ओरिएंटेशन। कह दो आगे 5 चीजों पे डिपेंड करता है। कितनी चीजों पे? साइज कितना है? साइज, शेप कौन सी है? शेप कौन सी है? डिस्टेंस कितना ज्यादा कम है उस पर डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, और मीडियम पे, और मीडियम पे। कह दो आगे समझ में? पक्का आगे? तुषार पक्का आगे? कोई दिक्कत नहीं है? रानी पुत्र आगे? वेरी गुड। अच्छा तो ये हो गया। अच्छा अब मैं आपको बता दूं बेटा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट होता है वो √L1 L2 से कम या मैक्सिमम बात होता है। m less than equal to √L1 L2, m less than equal to m less than equal to √L1 L2, m less than equal to √L1 L2, m less than equal to m equal to k √L1 L2, m equal to and और k क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। k को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब जैसे मतलब कितना अच्छे से कपल्ड है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब ज्यादा हो? जब k ज्यादा हो, है ना। तो कितना अच्छे से कपल्ड है, कितना अच्छे से। आइडियल कपलिंग हम बोलते हैं एक के ऊपर दूसरा लिपटा होता है कोई, जब एक कॉइल के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा लिपटा हो, है ना, तो पूरा फ्लक्स लिपट जाए तो k क्या होता है? 1। k क्या होता है? अगर कोई कहेगा आइडियल कपलिंग है तो k1 है। k क्या है? अच्छा मिनिमम वैल्यू k की क्या है? 0। फ्लक्स लिंकेज है बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ी दो कॉइल्स। कैसे पड़ी है? 90 डिग्री। तो आंसर समझ में नहीं आ रहा। m less than equal to √L1 L2, m less than equal to m
m इक्वल टू k अंडर रूट l1 l2 है ना। k की वैल्यू होती है 0 से 1, k की वैल्यू इससे किसके बीच में होती है 0 से है ना। ये होती है आइडियल कपलिंग। ये क्या होती है आइडियल कपलिंग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है अंडर रूट l1 l2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है अंडर रूट l1 l2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है अंडर रूट l1। अच्छा तो एनर्जी स्टोर्ड होती है बिकॉज़ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होती है हाफ एल आई स्क्वायर, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है mi1 देखो इसके आज तक तो क्वेश्चन है ना, बता दिए मतलब अपने रेज्यूमे पेपर में आया था इसलिए बता दिया आपको। mi1 क्या होती है बेटा ये बेकार मतलब जस्ट मतलब मालूम हो बस पर ठीक है। mi1 क्या होती है बेटा mi1 क्या होती है बेटा हां आइए एक और टॉपिक बताते हैं एलसी ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन? पहले हमने कौन सा ऑसिलेशन पढ़ रखा है बेटा ब्लॉक ऑसिलेशन। किसका पढ़ रखा है ना, ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो है ना तो वो नाचने लग जाता है ना। x = a sin omega t + phi, x = b = सब लोग बोलो ना बेटा आपका नाम क्या है? मोनू के डायगोनल। अच्छा बेटा आपको वेलोसिटी नहीं निकालनी आती है, अगर x पता हो तो बोलो ना बेटा, खाली देखने से क्या होगा है ना, बोलते रहे ना है ना, नींद भी नहीं आएगी। x = a sin omega t + phi, x = a sin omega t + बहुत सिंपल सा है, dx/dt से वेलोसिटी आ जाएगी। कह दो आ गया x = a sin omega t + phi आया, b क्या आया a ओमेगा। अच्छा यहां से b को क्या निकाल लेते हैं ओमेगा √a² - x²। ये बातें याद आ रही है ना। हालांकि मैं मतलब ऐसे ही होता है मतलब एक के साथ एक फ्री ऑफर में है ना, ये अभी मेरे काम की बात नहीं। एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा cos का माइनस साइन ओमेगा t + phi का ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin omega t + phi है तो आया। ये करके a sin omega t + phi का नाम क्या है x नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x है ना। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और एक्सेलरेशन क्या होता है d2x/dt²। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है d2x/dt² = माइनस ओमेगा स्क्वायर x। d2x/dt² इज d2x/dt² इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अच्छा इसका मतलब पता क्या हुआ, d2x/dt² अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, d2x/dt² अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, इसका मतलब पता क्या है कि बेसिकली SHM की जो इक्वेशन बन के आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या बन गई d2x/dt² क्या बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। क्या है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये कहां से निकल गई x = a sin omega t + phi, कहां से निकल गई ये हाँ ना बोलेंगे। तो अगर d2x/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर x है तो x a sin omega t + phi, और अगर x a sin omega t + phi तो d2x/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर x। वो क्या दो आगे यस सर हाँ ना बोलो। अच्छा मैं कहता है d2y/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर y है तो y = a sin omega t + phi, रोने तो नहीं लग जाएंगे है ना। d2z/dt² अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर z है तो क्या होगा z = a sin omega t + phi। अच्छा अब कहते हैं d2i = माइनस ओमेगा स्क्वायर i है तो i = sin omega t + phi। कह लो आगे i0 कह लो a कह लो मतलब जो भी है ना। d2q/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर q है तो q क्या हो जाएगा q0 कह लो a sin omega t + phi। कह लो आ गया नहीं आया। ये सारी कहानी क्यों बोली इतनी सारी, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन भी रिवाइज कराना है ना। यहाँ पर क्या बेटा चार्ज अगर मान लो मैंने ना q दे दिया और मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको चार्ज करके लेके आया है ना, आगे खट्ट से जोड़ दिया, खट्ट से अब क्या कहेगा है ना मेरे को करंट को फ्लो कराना है, मेरे को करंट को फ्लो कराना है, और ये करंट को बढ़ाना चाहिए। ये धकेल रेजिस्टेंस तो 0, खाली इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर कह रहा है मैं बढ़ने नहीं दूंगा है, और ये कह रहा नहीं मैं बढ़ाते रहूंगा। ये कह रहा है भैया मतलब स्टेडी स्टेट में करंट क्या है E/R क्या आता है R 0, ये इनफाइनाइट करना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। और वो क्या कह रहा है बढ़ने नहीं दूंगा, वो क्या कह रहा है बढ़ने नहीं दूंगा अपोज करूंगा, वो क्या कह रहा है बढ़ने नहीं दूंगा अपोज करूंगा, वो क्या कह रहा है बढ़ने नहीं दूंगा अपोज करूंगा। तो वो कह रहा है कि मैं बढ़ने नहीं दूंगा करंट को, वो क्या कह रहा है बढ़ने नहीं दूंगा करंट को, और वो करंट को बढ़ाने के लिए लगातार वर्क कर रहा है कैपेसिटर। इसलिए कैपेसिटर थकता जा रहा है, कैपेसिटर की एनर्जी कम होती जा
जा रही है और इंडक्टर के पास करंट बढ़ता है और उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, इसीलिए एनर्जी आ रही है उसके पास। हाँ ना बोलो? फिर क्या होगा? करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कह रहा नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन बढ़ता जा रहा है, वो धकेलता जा रहा है, धकेलता जा रहा है। एक टाइम आएगा चार्ज सारा का सारा कैपेसिटर में खत्म हो जाएगा, मतलब सारी की सारी एनर्जी किसके पास आ जाएगी? इंडक्टर के पास आ जाएगी। सारी की सारी एनर्जी किसके पास आ जाएगी? फिर अब जैसे हल्का सा चार्ज फ्लो करेगा तो ये अपोज करेगा, ये कहेगा चार्ज मारने नहीं दूंगा, और करंट कम हो रहा है ना, तो कहेगा मैं सपोर्ट करूं, तो वो कम नहीं होने देगा करंट को। वो चाह रहा है कि मैं करंट कम ना करूं, तो वो कह रहा है करंट को कम नहीं होने देना चाहता है, तो और ये कैपेसिटर लगातार धकेल रहा है, नहीं मैं नहीं आने दूंगा चार्ज, क्योंकि चार्ज हो गया कि और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नहीं आने देगा। अरे कह दो आ गया। अब वो कैपेसिटर के अगेंस्ट वर्क करके है ना खुद थकता चला जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ाता चला जाएगा, फिर सारी एनर्जी वापस से कैपेसिटर के पास आ जाएगी, फिर से वही प्रोसेस चालू अनंत तक। कह दो आगे। तो बेटा बस मैं आपको ये बता दूं, यही तो तब हुआ था जब वो था, हमने क्या किया था, कंप्रेस करके स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो ये कह रहा था चल, है ना, और ये कह रहा नहीं मैं नहीं चलूंगा, मेरे पास एनर्जी, मैं नहीं चलना चाहता, मैं वहीं का वहीं रहना चाहता हूं, मैं वहीं का वहीं रहना चाहता हूं, है ना, और ये उसको धकेले जाता, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही, करंट बढ़ता जा रहा था। जब मैक्सिमम, जब नेचुरल लेंथ पे आ गया, जब इसके पास एनर्जी जीरो, फिर ये हल्का सा जाएगा तो ये खिंच जाएगा, फिर कहेगा मत खींच मत खींच, ये कहता नहीं मैं रुकूंगा नहीं, ये रोकना चाह रहा है, वो रुक नहीं रहा, ये करंट को रोकना चाह रहा था, वो रुक नहीं रहा, वो उसका अगेंस्ट वर्क करता जा रहा था। अब वो मास को रोकना चाह रहा था, मास रुक नहीं रहा था, चलता जा रहा था, और फिर से एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल होगी, वही सेम चीजें होगी, है ना, एनर्जी कभी स्प्रिंग के पास, कभी मास के पास एनर्जी, कभी कैपेसिटर के पास, कभी इंडक्टर के पास, वही ऑसिलेशन वाला केस आ रहा है। और अगर मैथमेटिकली बात करूं तो बड़ा सिंपल था समझाने के लिए, मान लो किसी टाइम पे चार्ज क्यू हो गया और करंट आई होगी, रिवाइज करा तो ये भूल गया था मैं, आई या तो बढ़ सकता है इंडक्टर में, या तो आई कम हो सकता है। अगर बढ़ेगा तो ऐसी बैटरी बन जाएगी, तो VA माइनस VB क्या निकल के आएगा बेटा बताओ? VA माइनस VB क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? और घट रहा है तो क्या है बेटा? तो क्या है VA माइनस VB नेगेटिव है, तो क्या है VA माइनस VB नेगेटिव, तो यहाँ पर VA माइनस VB पॉजिटिव है प्लस LDA/dt, और यहाँ VA माइनस VB नेगेटिव है, यहाँ क्या है VA माइनस VB तो भी प्लस LDA/dt, क्यों? क्योंकि I कम हो रहा है, I अगर कम हो रहा है तो DA/dt ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, अगर I टाइम के साथ कम हो रहा है तो DA/dt ऑटोमेटिकली क्या है? नेगेटिव है, DA/dt ऑटोमेटिकली क्या है? नेगेटिव है। कह दो आगे, पक्का टीकेसी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टीकेसी तो बेटा VA माइनस VB इज ऑलवेज प्लस LDA/dt, VA माइनस VB मतलब करंट की इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस करंट की फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल इज ऑलवेज प्लस LDA/dt, इज ऑलवेज प्लस LDA/dt। अरे कह दो आ गया? यस सर। नहीं आया क्या? समझ में आ गया सीमा? पक्का आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो VA माइनस VB इज ऑलवेज प्लस LDA/dt। बेटा मेरी बात तो सुन लो ध्यान से, बता रहा हूं ना बेटा, हम दो मिनट चौधरी बेटा देखो, करंट अगर बढ़ रहा है तो ये कहता है बढ़ने नहीं दूंगा, अपोज करूंगा, और करंट अगर घट रहा है तो कहता है घटने नहीं दूंगा, सपोर्ट करूंगा। VA माइनस VB यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, LDA/dt और DA/dt पॉजिटिव है, क्योंकि करंट अगर बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ तो DA/dt पॉजिटिव, तो DA/dt पॉजिटिव है, और अगर करंट यहाँ पे घट रहा है तो DA/dt ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, और करंट घट रहा है तो सपोर्ट करेगा, तो बैटरी ऐसी बन जाएगी, सपोर्ट करेगा, तो VA माइनस VB नेगेटिव होना चाहिए और LDA/dt ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो करंट बढ़ रहा हो या घट रहा हो ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना अजय, धनंजय? तो बेटा करंट अगर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, करंट की इनिशियल पोजीशन माइनस करंट की फाइनल पोजीशन इज ऑलवेज प्लस LDA/dt, मतलब DA/dt अपने आप प्लस माइनस लेके सही आंसर दे रहा है। क्या तो आ गया? है ना। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर VA माइनस VB क्या आएगा बेटा? प्लस LDA/dt, बोलेगा कोई नहीं लेकिन, है ना, VA माइनस VB क्या आएगा बोल दो, और नीचे से क्या है प्लस Q/C या माइनस Q/C? VA माइनस VB क्या बन रहा है? प्लस Q/C माइनस Q/C? प्लस Q/C। क्या तो आ गया? अच्छा I को क्या लिखेंगे? dQ/dt। I को क्या लिखेंगे? dQ/dt माइनस dQ/dt। बेटा जो चार्ज डिक्रीज होगा ना वो फ्लो कर रहा है, जो चार्ज, भाई मैंने कितने पैसे खर्च किए, मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 90 रह गए, 90 रह गए, जो डिक्रीज हुआ वो खर्च किया मैंने, मेरी जेब से कितने बाहर को गए? 100 माइनस 90 या 90 माइनस 100?
कैपेसिटर की जेब से कितना बाहर गया चार्ज? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? अरे पागल हो गए क्या? इनिशियल माइनस फाइनल ना, पहले ज्यादा था कम हो गया ना, जो कम हो जितना कम हो कोई तो फ्लो हुआ, तो करंट बेटा क्या हुआ? QI माइनस QF है चार्ज फ्लो बाय dt, ये होगा माइनस ऑफ QF माइनस QI। अरे बोलो आया कि नहीं आया? और QF माइनस QI को dq कहते हैं, तो माइनस dq बाय dt। करंट क्या है बेटा? नहीं है। अब I की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो तो क्या बन जाएगा? I की वैल्यू माइनस dq बाई dt पुट करो तो उसका d बाई dt एक और बार हो रहा है, d2q बाई dt स्क्वायर बन जाएगा। d2q बाई dt स्क्वायर माइनस भी आ रहा है क्योंकि I माइनस dq बाई dt है ना, तो d2q बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई LC इनटू q। वैसे तो बेटा अगर आपको खाली इक्वेशन याद है तो भी काम बन जाएगा, डेरिवेशन तो ना भी आता तो भी चलेगा, है ना, लेकिन इक्वेशन जरूर मानो। क्या तो आ गया बेटा? क्या निकल के आ गया बेटा इक्वेशन? d2q बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई LC इनटू q। अरे d2x बाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x is sin ओमेगा t प्लस y, d2q बाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 बाय अंडर रूट LC। ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 बाय अंडर रूट LC। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय t। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय t। क्या तो आ गया? टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? निकल के नहीं आ जाएगा? अनिश्चित समझ में आ गया? नहीं आ गया? आ गया? अच्छा समझ, गुड गर्ल बनना है। हाँ चलिए अगला, तो d2q बेटा हमने सीखा ये है कि अगर LC ऑसिलेशन हो, अगर LC ऑसिलेशन होगा, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर LC ऑसिलेशन होगा, कौन सा ऑसिलेशन होगा? LC ऑसिलेशन। एक सेकंड बस। हाँ तो हमने बेटा सीख क्या लिया? हमने सीख के लिए कि अगर LC ऑसिलेशन हो, कौन सा ऑसिलेशन हुआ? हमने सीख के लिए LC ऑसिलेशन बेटा क्या इक्वेशन बन के आ रही है? जो टाइम पीरियड आ रहा है बेटा ओमेगा द्वारा 1 बाय अंडर रूट LC, और ओमेगा द्वारा वो क्या है? 1 बाय अंडर रूट। ओमेगा द्वारा वो क्या है? 1 बाय अंडर रूट। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। समझ में आ गई? समझ में पक्का आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? तो बेटा टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या? 1 बाय अंडर रूट LC। ओमेगा क्या? 1 बाय अंडर रूट LC। ओमेगा क्या? 1 बाय अंडर रूट LC। क्या तो आ गया? इसका बेटा आखिरी टॉपिक है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। कौन सा होता है? ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। ग्रोथ में क्या होता है बेटा? करंट बढ़ता है, 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, स्टेडी स्टेट तक। कहां तक जाता है? 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू जाता है स्टेडी स्टेट तक। खाना बोलेंगे? नहीं है, नहीं है। हाँ तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है? LR सर्किट। ये क्या है? LR सर्किट है, इसको हमने यहाँ पे लगा दी बैटरी, है। अब क्या होगा? करंट बढ़ेगा, करंट और बढ़ बढ़ के कहां तक चला जाता है बेटा? स्टेडी स्टेट में। और यहाँ पर बेटा कौन सा फंक्शन आता है? I इक्वल टू E बाय R 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ, वेयर टाउ इज L बाय R, वेयर टाउ इज L बाय R। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? विवेक समझ में आ रहा है? विवेक समझ में आ रहा है? हेलो पीता बेटा I इक्वल टू E बाय R 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। बेटा याद रखना भी आसान है बेटा, देखो दो ही फंक्शन थे, एक डीके वाला था, एक क्या था? डीके वाला। डीके वाले में क्या होता है बेटा? करंट हल्के हल्के डीके करता था। I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ। याद रखना बहुत आसान है बेटा। t इक्वल टू 0 पे करंट क्या है बेटा? 0 होना चाहिए ना, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ। अरे ग्रोथ होगी ना, बच्ची की पहले 0 बाद में ग्रोथ होगी, बड़ा हो जाना है। तो t इक्वल टू 0 पे करंट की ग्रोथ हो रही है। t इक्वल टू 0 पे 0 देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसमें तो 0 पे 1 आ रही वैल्यू, I नॉट आ रही। इस पे 0 पे e की पावर 0 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। हाँ ये है ग्रोथ वाला। तो 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। समझ में नहीं आ रहा भाई? हमको हम भूल जाएंगे, हमको कोई पूछे तो कैसे हमको पता ही नहीं लगा ग्रोथ कौन सा, डी के कौन सा, अकड़ बकड़ हो में वो करके। अरे नहीं आया? अरे 0 पे 0 करंट किसमें होगा? ग्रोथ में, डीके में? नहीं आया। और डीके वाले में 0 पे 0 नहीं होगा। तो एक में e बाय r 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ है, और एक में I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ है। क्या तो आ गया? 0 टाइम में इंडक्टर बिहेव्स एज
बिहेव्स एज इनफाइनाइट टाइम पे इंडक्टर बिहेव्स एज नहीं है इंडक्टर एल लार्ज लोग, बड़े लोग तो बड़े हैं ना, बाद में छोटे, और सी कैपेसिटर छोटे लोग तो भी छोटे हैं ना, बाद बड़े। तो कैपेसिटर का पहले रेजिस्टेंस 0 है, बाद में क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इंडक्टर का पहले इनफाइनाइट है, बाद में क्या हो जाएगा 0। चलो आगे, इसमें क्वेश्चन भी उत्तर याद आ गए, पक्का याद आ गए। अच्छा, इंडक्टर में कभी भी फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं हो सकता, फ्लक्स अचानक से चेंज, क्योंकि अचानक से अगर फ्लक्स चेंज हो गया d5 की वैल्यू मान लो 2 वेबर आ जाए अपॉन dt क्या बहुत छोटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत बड़ी। EMF इनफाइनाइट EMF इनफाइनाइट एनर्जी नॉट पॉसिबल। तो इंडक्टर में फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं कर सकते, इंडक्टर में फ्लक्स अचानक से चेंज। मान लो कोई लूप है, किसने कह दिया हमने अचानक से साइज बढ़ा दी, हमने उसका इंडक्टेंस को डबल कर दिया, इंडक्टेंस को फ्लक्स क्या होता है Li, फ्लक्स क्या होता है। अगर मैंने इंडक्टेंस को अचानक से डबल कर दिया तो करंट अचानक से क्या हो जाएगा, करंट अचानक से क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस को अचानक से ट्रिपल कर दिया, करंट अचानक से क्या हो जाएगा, करंट अचानक से क्या हो जाएगा। चलो आगे, तो इंडक्टेंस अचानक से चेंज अगर कर दोगे तो फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा, इंडक्टेंस अचानक से चेंज कर दोगे तो फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा। चलो आगे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ ना बोलो, मासूम ठाकुर आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर इंडक्टेंस को अचानक से चेंज कर देंगे तो फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा। कह दो आगे, कोई कहेगा L के साथ सीरीज में अचानक से एक L जोड़ दिया तो करंट अचानक से हाफ हो जाएगा, L के साथ 2L अचानक से सीरीज में जोड़ दिया, करंट टोटल 3L हो गया, L से 3L हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा 1/3, ताकि फ्लक्स अचानक से चेंज ना। कह दो आगे समझ में, पक्का आगे खत्म हो गया टॉपिक, आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं।